अबीगेल एक बुद्धिमान और सुंदर महिला थी। अबीगेल के नाम का अर्थ है कि मेरे पिता आनंद में है। दाऊद के राजा बनने से पहले उसके लोग नाबाल के लोगों और उसकी संपत्ति की देखभाल करते थे। जब दाऊद ने मदद मांगी तो उसने इनकार कर दिया और उससे दाऊद नाराज हो गया। वह नाबाल और उसके परिवार के प्रत्येक पुरुष को मार डालना चाहता था। हम अबीगेल से कुछ सबक सीख सकते हैं। जब अबीगेल को नौकरों से यह पता चला तो उसने तुरंत कार्यवाही की। नौकरों ने उससे कहा कि वह सोचे कि अब उसे क्या करना चाहिए और देखना चाहिए कि वह इसके बारे में क्या कर सकती है। उसने बहुत सारी रोटियां, 5 पकाए हुए मेमने, 5 माप पोंख, 100 गुच्छे अंगूर और बहुत सारी अंजीरें ली और उन्हें गद्दों पर लाद कर अपने पति नाबाल को बिना बताए दाऊद से मिलने को चली गई। वह दाऊद और उसके लोगों से मिली। जब उसने दाऊद को देखा तो वह फुर्ती से अपने गद्दे पर से उतरी और दाऊद के सामने दंडवत करके गिर पड़ी। उसकी विनम्रता ने दाऊद की मानसिकता को बदल दिया होगा। वह बुद्धिमान थी। वह ठीक ठीक जानती थी कि दाऊद कौन था। उसने दाऊद से कहा कि निश्चय यहोवा मेरे ससुर के घराने को स्थिर रखेगा, क्योंकि मेरा ससुर यहोवा के लिए युद्ध करता है और तेरे जीवन भर तुझ में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार न जाना जाएगा। वह सही दृष्टिकोण वाली स्त्री थी। वह नौकरों से परामर्श करने के लिए तैयार थी जब उन्होंने कहा कि उसे अब सोचना चाहिए कि क्या करना होगा और देखना चाहिए कि वह क्या कर सकती है। हमें भी सही समय पर लोगों से बात करनी चाहिए। जब वह दाऊद के पास से वापस लौटी तो नाबाल बहुत नशे में था, इसलिए उसने उससे कुछ नहीं कहा। फिर सुबह जब उसका नशा उतर गया तो उसने उसे बताया कि क्या हुआ था। नीतिवचन के 18वें अध्याय में लिखा है कि मनुष्य का मन अभिमान से भरने के बाद नष्ट हो जाता है। पहले नम्रता होती है और फिर सम्मान होता है। नीतिवचन के ही 19वें अध्याय में हम पढ़ सकते हैं कि घर और संपत्ति विरासत में मिलती है, परंतु अच्छी पत्नी यहोवा की ओर से आती है। गुणवान स्त्री कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य रत्नों से कहीं अधिक है, ऐसा नीतिवचन के पुस्तक में लिखा है। भजन संहिता के 128वें भजन में हम पढ़ सकते हैं कि धन्य है वे जो यहोवा का भय मानते हैं। तेरी पत्नी तेरे घर के सिरे पर फलदार लता के समान होगी। तो चलिए हम परिवार और समाज के लिए सदैव धन्य बने रहे।